Today I will explain the topic, the chapter is solution and topic is concentration terms. So firstly I will talk about कि what is solution. Solution क्या है? Solution में किस टाइप के solutions को पढ़ेंगे guys इस chapter में. This is very much important for the board exam as well as competition IIT JEE and NEET. तो देखिए जरा क्या होता है सॉल्यूशंस क्या होता है और किस टाइप के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे. बेटा यहाँ पर जो सॉल्यूशंस पढ़ेंगे वो टू सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे. टू सॉल्यूशंस क्या होते हैं जिसमें सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं टू सॉल्यूशंस. तो सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं, आपको तो मालूम है. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन. अब बात करते हैं सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है. सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस जिसकी सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं. द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी इन सॉल्यूशन आर नोन एज सॉल्यूट. सॉल्यूशन में जो मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं. तो यहां पर क्या आ जाएगा? मिनिमम क्वांटिटी और सॉल्वेंट क्या होगा? जो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसे सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसकी सॉल्यूशन में क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर क्या है? सॉल्यूट है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और दोनों ने कंबाइन करके क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया. तो आप बता सकते हैं शुगर क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट. तो ये तो सिंपल सा है, आपको मालूम होना चाहिए, बेसिकली आपने पढ़ा होगा. कंसंट्रेशन टर्म्स, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे मेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है. एक क्वेश्चन तो श्योर 100% एक क्वेश्चन आता ही है. टॉपिक है आपका कंसंट्रेशन टर्म्स. तो फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म्स, सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन होती क्या है. सॉल्यूट का कितना अमाउंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वी कैन से पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट में घुला हुआ है उसे कहते हैं कंसंट्रेशन. वो हमारी कंसंट्रेशन कहलाती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर में टी प्रिपेयर की, तो आपने शुगर की कितनी क्वांटिटी ली उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है. मान लीजिए शुगर की क्वांटिटी कम ली आपने तो कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी. तो कंसंट्रेशन जो होगी वो सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है. तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैं इधर लिखता हूं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is present the amount of solute का कितना अमाउंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है वही क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है. the amount of solute is present in per liter or per kg weight of solvent known as concentration terms. तो उसे क्या कहते हैं? वो हमारी concentration terms है. पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना हमें याद रखना. अब ये कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे इसे क्लासिफाई किया गया है, तो उसको देखते हैं. अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन टर्म्स की, तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी है टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स. सेकेंड है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. अब देखिए जरा समझते हैं. इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में पूछा गया था. कई बार क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेता है कि आपसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज टेम्परेचर डिपेंडेंट.
या which of the following terms is temperature independent। तो कैसे बताएंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। बच्चों को ये याद नहीं होता कई बार, तो मैं आपको बहुत ही आसान सा बता रहा हूँ। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होता है, ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू वॉल्यूम, जितनी भी टर्म्स वॉल्यूम से रिलेटेड होती हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, और जितनी भी टर्म्स आपकी मास से रिलेटेड होती हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। देखिए जरा वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म्स को राइट करते हैं इधर, कौन कौन सी टर्म्स ऐसी हैं कंसंट्रेशन टर्म्स जो वॉल्यूम से रिलेटेड हैं। तो जैसे आपको दिया गया है, फर्स्ट आपको दिया जाता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दिस देखिए जरा, जिसकी अपॉन में यहाँ पर क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, वो सारी टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट। और भी एलिबरेट करेंगे, आगे समझेंगे। जिससे आपको दिया गया है मोलैरिटी, मोलैरिटी आपको थर्ड गिवन है, नॉर्मेलिटी, ये भी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स होती हैं। फोर्थ आपको अगर दिया गया है, एक होती है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, और भी आपकी दी गई, जैसे आप पीपीएम लिख सकते हैं इसमें। देखिए फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाएगा पीपीएम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये टर्म्स आपकी जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो आप इनमें से कोई ऑप्शन होगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, क्योंकि ये वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म्स होगी। ऐसे करके आपको ध्यान में रखना। देखिए ये कौन में क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। इनको भी जब इलेबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम आएगा, भी देखेंगे आप, समझेंगे, तो वहां पर आपको और क्लियरिटी आएगी। तो ये 5 हो गया। ऐसे करके आपको ध्यान में रखना। एक स्ट्रेंथ भी होती है, वो भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर यूनिट से स्ट्रेंथ। अब देखिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। यहां से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जो डायरेक्टली नीट में पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कौन सी टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती या डिपेंड करती हैं। अब देखिए जरा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन से होंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, मोलैरिटी, मोलैरिटी, थर्ड है हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, एंड फोर्थ इज पीपीएम, पीपीएम वेट बाय वेट, पीपीएम वेट बाय वेट। तो ये ऐसी टर्म्स है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये टर्म्स मास से रिलेटेड है। देखिए वेट आ रहा है, केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, आप W लिखे या M लिखे। मोलैरिटी दिया गया है, मोल फ्रैक्शन दिया गया है, पीपीएम वेट बाय वेट दिया गया है। अभी समझेंगे क्या होती है। देखिए मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मेलिटी को F से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं जो अब लास्ट में चैप्टर में चलेंगे तो इसका यूज होगा वहां पर। वांट ऑफ फैक्टर जब हम पढ़ेंगे, ये स्ट्रेंथ आपका दिया गया है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। देखिए वर्ड आ रहा पीपीएम, एक्चुअली पीपीएम क्या होता है, पीपीएम को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम हम ऐसे सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है जहां पर सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, उसके लिए पीपीएम वर्ड यूज किया जाता है। तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना होगा। अब जैसे आपको आपका दिया गया फर्स्ट, आज की क्लास में मैं एक या दो आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, बाकी देखिए जरा। फर्स्ट आपको जैसे दिया गया टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर बेटा मैं टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करूं तो फर्स्ट है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। देखिए क्या होगा जब इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ऊपर हमेशा आपका वेट रहेगा सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट रहेगा और नीचे क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना।
एक्सेप्ट मोलैरिटी। अगर इस मोलैरिटी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के केस में सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन होता है। इसको कैसे राइट करेंगे, आप देखिए कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई परसेंट दिया गया तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई। सिंपल सा है। तो आपने सॉल्यूट का वेट लिखा, नीचे वॉल्यूम किसका लिखा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया और 100 से मल्टीप्लाई किया। जैसे आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देता है कि 7% वेट बाय वॉल्यूम, व्हाट डू मीन बाय 7% वेट बाय वॉल्यूम? 7% वेट बाय वॉल्यूम का मींस क्या हुआ, देखिए जरा समझते हैं। इसका मींस बेटा ये हुआ कि लेट, आपको लेट करना पड़ता है यहाँ पर, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 है। आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको 100 मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप परसेंट की बात कर रहे हैं। तो लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपने लेट किया और वो कितना किया, 100। आप वेट लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, सॉल्यूशन का 100 है, ये जो 7 दिया है सॉल्यूट कर दिया है, 100 से माइनस कर देंगे वो सॉल्वेंट निकाल देगा। तो सॉल्वेंट का कितना वेट आएगा, 93 ग्राम। क्योंकि बेटा सॉल्वेंट किसमें वेट दिया गया है, वेट को आप किसमें, ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वॉल्यूम है इसलिए आपने ml लिया, लीटर में लिख सकते हैं। यहां पर अगर सॉल्यूट का वेट लिखेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट, देखिए जरा आप अगर सॉल्यूट का वेट लिखेंगे तो आप क्या दिया गया, 7। एक्चुअली जो 7 दिया होगा जो वो सॉल्यूट होगा, और 100 जो आप मान के चलेंगे, और सॉल्वेंट आप दोनों को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। एक मैं और एग्जांपल लेता हूं, 10% वेट बाय वॉल्यूम। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे देता है और आप समझ नहीं पाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए जरा कैसे बता पाएंगे कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूट का वेट क्या है और सॉल्वेंट का वेट क्या है। आप बता सकते हैं, बताइए जरा। लेट, आपको लेट करना पड़ेगा यहाँ पर, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपने फिर से 100 ml लिया, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले सॉल्यूट लिखा हुआ है। अब सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बताइए, वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट बता दीजिए, माइनस कर देंगे क्या आएगा, 90 का। तो ऐसे करके आप ये समझ पाएंगे, तो आप समझ पाए होंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, और ये बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ये सब याद रखना है। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से होंगी, इंडिपेंडेंट कौन से होंगी, वॉल्यूम से रिलेटेड जो होंगी वही टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, इंडिपेंडेंट कौन से होंगी जो मास से रिलेटेड टर्म्स होंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो भी मैं एलिब्रेट करके सेकेंड लेक्चर में वीडियो अपलोड करूंगा। और क्या इस वीडियो को शेयर और लाइक करते हैं। थैंक यू।